हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हार्ट मात्रक है। जो हार्ट होता है ये किसका मात्रक होता है? ये होता है आवृत्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? वो कौन सा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान जो होता है वो एक जैसा हो जाता है, समान हो जाता है? तो कौन सा होगा? -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी 40 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए के मूल मात्रक हैं। डीएनए के मूल मात्रक कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, जो मतलब ऊर्जा हमसे पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि जो ऊर्जा है उसका ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? संचित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेल पटरियों पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो डॉक्टर सीवी रमन थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस विषय के लिए उनको मिला था? भौतिक शास्त्र के लिए मिला था 1930 में। अगला क्वेश्चन है समुद्री मील, जो समुद्री मील होता है इसकी समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? जो समुद्री मील है ये किसकी दूरी की एक इकाई है? ये है नौवहन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर को किसके ईंधन के रूप में? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि क्या होता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। जो वायुमंडल होता है वो नीले रंगों, मतलब बाकी जो रंग है उनके अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। अगला क्वेश्चन, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? कैस्केड क्रिया के कारण। कौन सी क्रिया? कैस्केड क्रिया के कारण चढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदा, मिट्टी का अध्ययन होता है, उसको कहते हैं मृदा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। किसका व्यंजक? बल का व्यंजक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। कौन सा है? बृहस्पति है, उसके बाद बुध है और फिर शुक्र है। ठीक है, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? मानव यकृत का कार्य नहीं है हार्मोनों का निर्माण। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। क्या? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। जो श्वसन है उससे प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 25 सेंटीमीटर
है जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन का स्थिर रखा जाए जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह कितना होगा। फिर से देखो क्वेश्चन क्या हमारा, 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 25 सेंटीमीटर है और जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह कितना होगा, -327 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं ठीक 327 डिग्री सेल्सियस होगा, 327 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा, अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में आयाम a एवं गति t के साथ अधिकतम वेग है, क्या होगा वेग, 2πa/t, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कूलॉम आवेश बराबर है, एक कूलॉम आवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलॉम आवेश। अगला क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक है फैराड। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, कितनी धारा होगी, 0.4 एम्पियर। दाब की विमा होगी ml की पावर -1 t की पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, किसके बराबर है, 1 यूनिट के। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक, कैसे होती है, चिन्ह में धनात्मक होती है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं, कैसे होते हैं, वेग बराबर होते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश तरंग है उन दोनों का वेग बराबर होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें होता है, पवन का वेग मापने में होता है। जब पवन होती हवा होती है इसका वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होता है, 6.7। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, कॉनकेव अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का सुधार हो सकता है अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वो कौन सा हो जाएगा, संहति। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, क्या है? कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। क्या होगा तब? जल का जो स्तर होगा वो अपरिवर्तित बने रहेगा। मतलब जो बर्फ होता है, ठीक है, मुंह तक पानी से भरे, मतलब जो पानी का ग्लास से बिल्कुल ऊपर तक भरा है, उसके अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा होता है तो क्या होता है? तो जल का स्तर जो है वो अपरिवर्तित बना रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई है, जी की इकाई क्या होती है? Nm²/kg²। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का वजन, एक सेकेंड, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए ध्रुव पर तो उसका वजन सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम, प्लेटिनम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर, दूरबीन का, बाइनोक्यूलर या दूरबीन का आविष्कार किया प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर किस में काम आता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में इसका काम होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है, 4 डिग्री तापक्रम पर सबसे कम होता है जल का आयतन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो है आम का एक प्रकार। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की? गति के नियमों की खोज की थी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती जो होती है ये प्रश्वसन का काम करती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होना है। किसकी कमी होना है? विटामिन B6 की कमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है, कहाँ से होती है? कहाँ पे होती है? पैनक्रियाज में होती है, पैनक्रियाज में होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, कौन सा यौगिक था? यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन हमारा, लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा अम्ल होता है जो लेड भंडारित बैक्टीरिया होते हैं उनमें? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई या मात्रक होता है रेडियन। अगला क्वेश्चन हमारा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? इसका होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन हमारा द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल, जो अणुओं के बीच में होगा कौन सा बल? कोहेसिव बल। अगला क्वेश्चन है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी कौन? मैडम क्यूरी। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज पाई जाती है? किसका स्रोत होती है दालें? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हमारा यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? ये कहाँ पे संचित रहता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन प्रस्वेदन क्या है? ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन जो होता है वो क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को और CO2 को और CH4 को। CH4 को 30% और CO2 को 54%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि क्या हो? संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ठीक है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए जो दोलन काल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, क्या कार्य होता है इसका? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन हमारा रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग होती हैं। ध्वनि तरंग कैसी होती हैं? आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। अगला क्वेश्चन है इसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? किसका होता है? अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम फिर से देखो क्या है? स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ओम का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दोगुनी लंबाई पर रखी जाए तो। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है।
जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। कितनी यूनिट? प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन द्वारा। आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।